अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो इंडेक्स का रिव्यू उसको लेते हैं। आज इंडेक्स ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है काफ़ी हैरान कुन करने वाली परफॉर्मेंस थी, और इसके अंदर जो अप एंड डाउन की पोजीशन रही वो भी आपके सामने। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर डिस्कस करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली जो चीज़, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इस कंडीशन पर मार्केट के हवाले से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको मैं आखिर में डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ कि आज जो मार्केट के अंदर जो गेम हुआ है उसके पीछे क्या कहानी थी, इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं हम। और हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसके बाद वो हम डिस्कस करते हैं लास्ट में। इससे पहले डेटा पोर्टल पर चलते हैं तो हाई लो चेक कर लेते हैं। देखें, इसने जो 46,528 की क्लोजिंग दी, 107 पॉइंट्स की इसने लूजिंग दी है, ठीक है। हाई 46,691 का था, लो इसने लगाया 46,215, यानी कि 46,300 का जो इसने लो था उसको ब्रेक किया, इसने ड्रिल किया है। इट मीन्स दैट इसका रास्ता खुला है नीचे की तरफ। चलें, ये तो बात की बात। वॉल्यूम देखते हैं, 75 मिलियन वॉल्यूम। कितने याद रखिएगा, 75 मिलियन। अब चलते हैं इंडेक्स की तरफ। आज के जो वॉल्यूम हैं 75 मिलियन वॉल्यूम, और उसके बाद जो फ्राइडे के वॉल्यूम थे वो थे 162 मिलियन, यानी कि 162 मिलियन वॉल्यूम फ्राइडे के दिन के। और आज के जो वॉल्यूम थे वो थे 74 या 75 मिलियन वॉल्यूम, यानी कि फ्राइडे के वॉल्यूम से आधे से भी कम। और प्राइस इसने फिर आज जो सारा दिन किया है उसमें क्या ड्रामा किया है इसने, ठीक है। आप खुद देख सकते हैं, इसने तकरीबन 420 पॉइंट्स के लूजिंग कर रहा था, और उसके बाद अचानक से इसके अंदर बाय बैक आया, वो भी लास्ट टाइम पर, ठीक है ना, 3 बजे के करीब। और उसके बाद इसके अंदर बाइंग आना शुरू हुई। बाइंग क्या आई, ऊपर उठाया है। बाइंग सेलिंग का कोई इसमें कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है इसके अंदर, ना कोई जो वॉल्यूम है ना कुछ है, ना इसमें बाइंग क्या आई है, फिर कुछ भी नहीं आया है। जो उन्होंने सुबह नीचे लाने के लिए मार्केट को इस्तेमाल किया वही ऊपर ले जाने में इस्तेमाल की स्ट्रेटजी, बस सिंपल सी बात है। बहुत बड़े ट्रैप में पब्लिक को फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने जो है ग्रुप मेंबर्स को काफ़ी सेव किया है आज। और उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि जब मार्केट के अंदर 15-20 मिनट के अंदर, सिर्फ 15-20 मिनट के अंदर 200-300 पॉइंट की रिकवरी आना कोई बड़ी मजाक वाली बात नहीं है। ये बड़ी आसानी से ज़ुबान से आ जाता है कि 200-300 पॉइंट की रिकवरी। इसमें बड़ा दिन लगता है, टाइम लग जाता है। और इसने क्या किया, 10-15 मिनट में 200-300 पॉइंट की रिकवरी। क्या समझ रहे हैं, क्या आप सोच क्या रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आप समझिए इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा गेम है। आप जब तक किसी गेम के बारे में जानते नहीं हैं तो उसमें आप ज़रूर मार खाएंगे, आपको उसमें रगड़ा आएगा। आपको चाहिए आप उस गेम के बारे में पहले अंडरस्टैंड करें, उसको समझें। जब आप उस गेम को समझ जाएंगे तो आपको वो गेम जीतने में आसानी होगी। आप उस गेम को जीतेंगे नहीं, कम से कम चेज़ तो कर सकेंगे ना। जब आपको उस गेम का पता ना हो तो फिर आपको तो ठीक ठाक लगेगी। अब ये तो हो गया प्राइस एंड वॉल्यूम, जो कि बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट, यानी कि कोई यहाँ पर ना आता ना पता, ना सिर ना इसका पैर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल ट्रैप करने वाली पोजीशन कंटिन्यू रही यहाँ पर। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। उससे पहले मैं PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म पर जाऊँगा। ये आपकी स्क्रीन के सामने व्हाट्सएप नंबर है मेरा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप ग्रुप्स चला रहा हूँ, और उसके अंदर बाय कॉल सेल कॉल दी जाती है। आपकी जो जितनी भी जो चीज़ें हैं उसको क्लियर किया जाता है, और इंडेक्स के हवाले से टाइम टू टाइम जो है ना वहाँ पर रिव्यू दिया जाता है। इसमें आज फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी सबसे पहली जो है कॉल थी ग्रुप के अंदर, वो ये थी, जैसे ही मार्केट ओपन हुई, अवॉइड फ्रेश बाइंग के बारे में मैंने बिल्कुल अवॉइड करने का कहा। और सारा दिन आज हमने मार्केट को वॉच किया, मार्केट की ड्रामेबाजी जितनी भी थी सारी हमने आज वॉच की। अल्हम्दुलिल्लाह हम सेफ साइड रहे। इस चैनल को आप जो है सपोर्ट करें, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरह से आपको वीडियोस मिलती रहें, हमारा साथ इसी तरह से बरकरार रहे इंशाल्लाह। इंडेक्स की तरफ चलते हैं। देखें यहाँ पर अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ क्या होनी चाहिए, और उसके साथ आपको मैं समझाना चाहूँगा कि हमें अब यहाँ पर क्या करना है, और मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब क्या करना है। सबसे पहले तो हम चलेंगे यहाँ पर इसके वीकली चार्ट पर। ये वीकली चार्ट पर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि अब जो गेम हो रहा है ना वो दिन का गेम नहीं है।
क्योंकि एक दिन में जो काम हो रहा है वो आपके सामने है, ना तो वॉल्यूम प्राइस जो इस तरह से कभी इधर फेंक रहे हैं कभी उधर उठा के फेंक रहे हैं। 200 पॉइंट इसने उठा के उधर फेंक दिए, 300 उसने उधर फेंक दिए। ये तो ये काम चल रहा है यहाँ पर, ये कोई ट्रेडिंग या काम थोड़ी हो रहा है इसके अंदर। अब हम चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर आप एक चीज़ समझिएगा, मैं वॉल्यूम को थोड़ा सा जो है वो कर देता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि क्लियर समझ आए तो इसके अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, और से समझिएगा, बहुत ज़बरदस्त आपके सामने पॉइंट रेज कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें, जब रैली यहाँ से शुरू हुई यहाँ तक, और उसके बाद RSI ने यहाँ से चलना शुरू किया यहाँ तक। ठीक है, RSI का हाई था यहाँ पर 71, ठीक है 71, और उसके बाद जो है प्राइस ने डिप लिया, RSI ने भी यहाँ पर यानी कि डिप लिया। ठीक है, RSI ने भी डिप लिया, ठीक है मान लिया हमने। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप प्राइस का जो लो है ये वाला प्राइस का जो सपोर्ट है, इसको ये सपोर्ट मैंने इसलिए लगा दिया ताकि आपके जहन में रहे, ये इसकी एक सपोर्ट है, ये इसकी सपोर्ट है प्राइस की, और RSI की जो सपोर्ट है ना वो सपोर्ट इसकी बनती है ये वाली, यहाँ से ये वाली। ठीक है, ये इसकी सपोर्ट, ये प्राइस की सपोर्ट। फिर यहाँ से प्राइस ने मूव करना शुरू किया ऊपर की तरफ इस लेवल तक, यानी कि इसने जो ये पिछला हाई लगाया था, ठीक है, उसके बाद इसने सेकंड हाई लगाया ऊपर जाकर। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक तो समझ आ गया होगा आई होप। इसी तरह से RSI ने भी ऊपर की तरफ मूव किया इस जगह तक, यानी कि अपने पिछले हाई से ऊपर का हाई लगाया इसने। ये इसका ये हाई लगा, इसके बाद जो इसने हाई लगाया वो लगाया ऊपर का हाई, यानी कि अपने पिछले हाई से ऊपर का हाई इसने लगाया, यानी कि पीछे वाले हाई को चेज़ किया RSI ने और ऊपर का हाई लगाया। तकरीबन ये आया 75 के पास। पिछला हाई इसका था 71, उसके बाद सेकंड इसका हाई था 75। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्राइस के साथ RSI भी ठीक काम कर रहा है, मूव कर रहा है। अंडरस्टैंड? यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि यहाँ तक RSI प्राइस के साथ काम कर रहा है, ओके काम कर रहा है। अब आ जाते हैं जी आगे। प्राइस नीचे डिप लेता है, ठीक है, और अपनी एक सपोर्ट बनाता है ऊपर, यानी कि पीछे वाली जो इसकी सपोर्ट थी उससे ऊपर की सपोर्ट बनाता है। आपके सामने क्लियर है ये? यहाँ तक पीछे की जो पीछे का लो है उससे ऊपर का लो लगाता है, उसके ऊपर की सपोर्ट बनाता है। लेकिन अगर आप RSI पर आ जाएंगे तो RSI क्या करता है, अपने पीछे के जो इसका जो लो है उससे नीचे का लो लगाता है सेकंड टाइम। यहाँ पर आप देखेंगे जब यानी कि प्राइस ऊपर गया, इसने जो अपना जो डिप लिया वो पीछे वाले सपोर्ट से ऊपर, यानी कि इसने डिप लिया ऊपर से ही उसने नेक्स्ट अपना प्राइस कंटिन्यू किया। लेकिन RSI ने क्या किया, यहाँ से जब ये उठा और जब इसने डिप लिया तो इसको चाहिए था ना RSI इस प्राइस से ऊपर का अपना सपोर्ट बनाता, जैसे कि इस प्राइस ने ऊपर का सपोर्ट बनाया, तो RSI को भी ऊपर का ही सपोर्ट बनाना चाहिए था। लेकिन RSI ने क्या किया, अपने पीछे वाले सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे गया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि RSI ने प्राइस को यहाँ से रिजेक्ट किया एक बार। अब सेकेंड बार देखें क्या हुआ, इसने जब दोबारा ऊपर की रैली बनाई, ठीक है, और इसने जो हाई लगाया, यानी कि पीछे वाले हाई से ऊपर का हाई लगाया, यहाँ पर देखें पीछे वाले हाई से ऊपर का हाई लगाया, और RSI ने क्या किया, जब यहाँ से ये चला तो इसने क्या किया, पीछे वाले हाई से नीचे का हाई लगाया। क्या किया, पीछे वाले हाई से नीचे का हाई लगाया। मैं इस सारे को क्लियर करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर समझ आए। अब यहाँ मैं करने वाला हूँ फाइनल बात, ठीक है, फाइनल बात यहाँ पर होने वाली है, गौर से समझिएगा। ठीक है जी, आप देखें यहाँ पर इसने क्या किया, जब अभी ये खड़ा है इस वक्त इस लेवल पर, ठीक है, प्राइस इस लेवल पर खड़ा है और अपनी जो ये नीचे की जो सपोर्ट है उससे ऊपर, यानी कि इस वक्त जो प्राइस खड़ा है अपनी सपोर्ट से ऊपर खड़ा है, पीछे की जो इसने पीछे का लो है उसके ऊपर खड़ा है। लेकिन RSI क्या कर रहा है, RSI अपनी जो सपोर्ट है
उसको नीचे क्रॉस कर चुका है। ठीक है, RSI अपनी सपोर्ट को नीचे क्रॉस कर चुका है। यहाँ पर आपको एक चीज़ ये समझ आ गई कि RSI किस डायरेक्शन में जा रहा है और प्राइस कहाँ खड़ा है। ये तो होगी एक चीज़, ये तो एक इंडिकेटर हो गया इसका कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ये मैं वीकली टाइम फ्रेम पर बात कर रहा हूँ। ये दिन वाली कहानी जो है ना, आजकल ये आम लोगों के पल्ले नहीं पड़ने वाली। ये अभी इस चीज़ से दूर हो जाएं और वॉच करें मार्केट को, मार्केट कर क्या रही है। ये तो होगी एक चीज़। अब सेकंड चीज़ समझिए, यहाँ पर यहाँ से देखें, जब मार्केट ऊपर की तरफ उठी, ठीक है, इस लेवल से अगर आप देखेंगे तो इस वाले लेवल से, सही है, मार्केट जब उठी यहाँ से इस वाले लेवल से, इस वाले लेवल से जब उठी, ठीक है, ऊपर की तरफ गई और RSI किस तरफ गया है। हाँ, RSI की मूवमेंट यहाँ पर क्या है देख रहे हैं आप लोग। यानी कि यहाँ पर क्लियर इंडिकेशन ये है कि RSI इज़ नॉट सपोर्टिंग टू द प्राइस। RSI प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रहा। RSI ऑलरेडी हमें इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस जो है वो फेक प्राइस मूव कर रहा है ऊपर की तरफ। कौन सा फेक प्राइस? ये वाला फेक प्राइस। ये जो ऊपर की तरफ गया है ना, ये फेक प्राइस था। अब ये जो इसके अंदर कंट्राडिक्शन आया है प्राइस एंड RSI के अंदर, ये हमें क्लियर इंडिकेट करता है कि मार्केट को करेक्शन की ज़रूरत है यहाँ पर। ठीक है, प्राइस ऊपर, RSI नीचे। और सेकंड चीज़ कि प्राइस अभी इस जगह खड़ा है, इसने क्या किया है, अपने पिछले लो को ब्रेक नहीं किया अभी तक। ठीक है, और RSI अपने पिछले लो को ब्रेक कर चुका है। इट मीन्स दैट कि प्राइस के अंदर मज़ीद स्ट्रेंथ बाकी नहीं है। क्या नहीं है? प्राइस के अंदर मज़ीद स्ट्रेंथ बाकी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI क्या होता है? यानी कि प्राइस के अंदर स्ट्रेंथ बाकी नहीं है, यानी कि RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स शो कर रहा है ये कि प्राइस के अंदर मज़ीद जो है स्ट्रेंथ मौजूद नहीं है। तो ये कंटिन्यू करेगा नीचे की तरफ। ये होगी क्लियर इंडिकेशन RSI की तरफ से और प्राइस की तरफ से, जो कि ये ऐसा इंडिकेशन है, मैं कहता हूँ कि 99% एक्यूरेसी के साथ आप इसको इस्तेमाल किया करें, कभी धोखा नहीं मिलेगा आपको। बाकी 1% कुछ भी नहीं है, 1% कुछ भी नहीं है। आप 1000 ऐसे जगह देखें, आप ऐसे 1000 स्टॉक्स उठा के देखें, अगर ऐसा कंट्राडिक्शन प्राइस एंड RSI के अंदर है तो 99% उसने काम किया होगा एक्यूरेसी के साथ, बड़ी 99% एक्यूरेसी के साथ काम किया होगा। 1% चांस मे बी पॉसिबल, 1% जस्ट, लेकिन 1% कुछ भी नहीं है। जहाँ 99% आ जाए वहाँ 1% कुछ नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। अब देखें इसके अलावा सेकंड सबसे बड़ा इंडिकेशन, जो सबसे बड़ा इंडिकेशन वो ये है, जब भी प्राइस 22 मूविंग एवरेज से ऊपर काम कर रहा हो तो मार्केट पॉजिटिव। जब 22 की मूविंग एवरेज से नीचे क्रॉस कर जाए तो समझ जाएं फिर वहाँ से मार्केट की एक यानी कि ख़तरे वाली बात शुरू हो जाती है। ये 22 की मूविंग एवरेज जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर और इस मूविंग एवरेज से जब आप देखेंगे 22 की मूविंग एवरेज से जो लास्ट वीक जो गुजरा है फ्राइडे वाला, ठीक है, उसने इस कैंडल को यानी कि इस मूविंग एवरेज को 20 को क्रॉस करके नीचे की क्लोजिंग दे दी। अब जो ये नया जो वीक शुरू हुआ है, इसने भी शुरू में ही आते ही इसने जो नेगेटिविटी हमें दिखाई मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये इसको मे भी कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये इसको वापस सस्टेन करता है ऊपर के लिए तो इसको ब्रेक करना होगा, 47,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना होगा, ठीक है। यानी कि इसको इस 22 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग देनी होगी और उसके बाद एक और कैंडल को पॉजिटिव चलाना होगा। उसके बाद हम इसके अंदर देख सकते हैं कि बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए इसके अंदर कोई बाइंग सिग्नल नहीं है, कोई बाइंग का कोई इरादा नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस चीज़ को आप समझिए, इस चीज़ के साथ चलेंगे तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वीकली टाइम फ्रेम है, डेली के ऊपर कुछ और ही सीन होता है, ठीक है। डेली के ऊपर आज आपने देखा कि कौन सा गेम चला है इसके अंदर।
वीडियो काफ़ी लंबी हुई है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा यानी कि नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए। आप इस देखिए, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ ना आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसी चीज़ लाता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज देती हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ये 22 की मूविंग एवरेज जो है, ये मेरे भाई हैं, बहुत प्यारे हैं, जो है कामरान भाई बहरैन से हैं। उन्होंने मुझे कहा था 22 मूविंग एवरेज यूज़ किया करें, काफ़ी अच्छा काम करती है और मैंने इसको यूज़ करके देखा है, काफ़ी अच्छा काम करती है। आपसे भी गुजारिश है आप इसको यूज़ किया करें, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जब मूविंग एवरेज 22 से ऊपर प्राइस निकले, क्रॉस ओवर दे दे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ से 22 की मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर दिया तो उसके बाद इसके अंदर एंट्री की जा सकती है और इसका जो टारगेट भी फिक्स किया जा सकता है। जब 22 मूविंग एवरेज से नीचे आ जाए प्राइस तो फिर आप उसमें से बहुत ज़्यादा ख्याल, बहुत ज़्यादा एहतियात से काम करने की ज़रूरत पड़ जाती है फिर, ठीक है ना। आई होप कि ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बात कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके सवालों का जवाब मिलेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।